हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास NMPS की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव के संवेदी अंग अर्थात ज्ञानेंद्रिय। देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मानव के संवेदी अंगों के बारे में बताया था कि ऐसे अंग जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं अर्थात बाहरी वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में शरीर को जानकारी प्रदान करते हैं, संवेदी अंग कहलाते हैं। मानव के अंदर जो संवेदी अंग हैं इनको ज्ञानेंद्रियों के नाम से भी जानते हैं, जो कि 5 प्रकार के होते हैं: आँख, नाक, कान, जीभ और यानी कि त्वचा। अब इसमें हमारा अगला टॉपिक था जो वो था नेत्र। कौन सा था बेटा? नेत्र। कि मानव में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। कितने? एक जोड़ी, जो कि हमें संवेदनाओं को ग्रहण करके दृष्टि ज्ञान कराने का कार्य करते हैं। दृष्टि ज्ञान करा दिया। ये जो हैं ये कहाँ पाई जाएगी? अस्थियों से निर्मित। कैसे बेटा? अस्थियों से निर्मित इन नेत्र कोटों में पाई जाती हैं। नेत्र का लगभग आकार गोलाकार होता है। कैसा होता है बेटा? गोलाकार होता है। नेत्र की अगर हम संरचना की बात करें तो नेत्र की संरचना का डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत है। प्रीवियस क्लास में मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया था। अब मैं इसको लिखाऊंगा और साथ के साथ ही मैं आपको प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक पॉइंट को रिवाइज करता हुआ चला जाऊंगा। फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो आप अपनी नोटबुक उठाइए और उसमें साथ नोट्स बनाइए। चैप्टर का नाम लिख लीजिए 27वां, मानव के संवेदी अंग ज्ञानेंद्रिय। लिखिए बेटा, हेडिंग लिखिए मानव के संवेदी अंग। हेडिंग लिखो फटाफट, मानव के संवेदी अंग ज्ञानेंद्रिय। हेडिंग डाल के लिखिए बेटा, ऐसे अंग। हेडिंग लिख लो बेटा संवेदी अंग, और हेडिंग लिखने के बाद आप लिखिए ऐसे अंग जो कि ऐसे अंग। हेडिंग लिखना संवेदी अंग, हेडिंग लिख लेना यहां संवेदी अंग। और संवेदी अंगों के सामने लिखिए आप ऐसे अंग जो कि संवेदनाओं को, ऐसे अंग जो कि संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं तथा बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के बारे में तथा बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, संवेदी अंग कहलाते हैं। संवेदी अंग कहलाते हैं। डैश करके लिखिए बेटा, डैश करके नेक्स्ट लाइन से लिखिए। संवेदी अंगों को ज्ञानेंद्रियों के नाम से भी जाना जाता है। डैश करके लिखो आप, संवेदी अंगों को ज्ञानेंद्रियों के बारे के नाम से भी, संवेदी अंगों को ज्ञानेंद्रियों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए बेटा, फिर डैश करके लिखिए। मानव में निम्न प्रकार के संवेदी अंग, मानव में
निम्न प्रकार के संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियां, पुस्तक में ज्ञानेंद्रियां लिख लो, मानव में निम्न प्रकार के संवेदी अंग, पुस्तक में ज्ञानेंद्रियां पाए जाते हैं। सबसे पहले आप एक सारणी बना लीजिए, और सारणी में पहले खाने में संवेदी अंग, दूसरे खाने में ज्ञान, किसका ज्ञान कराएंगे, और तीसरे में ज्ञानेंद्रिय का नाम। ज्ञानेंद्रियों के नाम, ज्ञानेंद्रियों का नाम। पहला लिखिए बेटा संवेदी अंग में आंख, सारणी बना लीजिए इस तरह से आप। पहले खाने में लिख दीजिए आप आंख, किसका ज्ञान कराते हैं बेटा, दृष्टि ज्ञान, अर्थात देखने का ज्ञान कराते हैं। इंद्रिय का नाम लिख दीजिए बेटा रसेंद्रिय, दर्शेंद्रिय। मैं लिख देता हूं, आप बात बना लें। दूसरा है कान, श्रवण का ज्ञान कराते हैं, श्रवण का ज्ञान कराते हैं, इसलिए इनको श्रवण इंद्रिय कहते हैं। श्रवण। तीसरा नाक, सूंघना, घ्राणेंद्रिय। चौथा जीव, स्वाद, स्वादेंद्रिय। पांचवा त्वचा, स्पर्श का ज्ञान कराती है, स्पर्शेंद्रिय। लिख लीजिए बेटा, पांचों के पांचों को लिख लीजिए। मानव में निम्न प्रकार के या निम्न 5 प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं। 5 प्रकार के जो संवेदी अंग हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आप इनको लिख लीजिए, उतार लीजिए। पहला है आंख, दृष्टि का ज्ञान कराते हैं ये, ज्ञानेंद्रियों का नाम हो जाएगा दर्शेंद्रियां। कान कराते हैं श्रवण का, श्रवणेंद्रियां। नाक सूंघने का, घ्राणेंद्रियां। जीभ स्वाद का, स्वादेंद्रियां। त्वचा स्पर्श का और स्पर्शेंद्रियां। लिख लीजिए आप इनको। लिखने के बाद लिखिए बेटे, इसके बाद हेडिंग लिखिए आप नेत्र। हेडिंग लिखिए आप नेत्र। नेत्र हेडिंग लिख लीजिए बेटा। मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि मानव में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं जो कि दृष्टि ज्ञान कराने का कार्य करते हैं, अर्थात उद्दीपनों को ग्रहण करके हमें दिखाई देने का कार्य करते हैं। नेत्र का लगभग आकार गोलाकार होता है जो कि अस्थियों से निर्मित नेत्र कोटर में पाए जाते हैं। लिखिए बेटा, नेत्र हेडिंग डाल के लिखिए आप। मानव में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। मानव में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं जो कि संवेदनाओं को ग्रहण करके नेत्र हेडिंग डाल के लिखना है बेटा कि
कि मानव में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं जो कि संवेदनाओं को ग्रहण करके दृष्टि ज्ञान कराते हैं। दृष्टि ज्ञान कराती हैं, जो कि संवेदनाओं को ग्रहण करके दृष्टि ज्ञान कराती हैं। मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है, जो कि अस्थियों से निर्मित नेत्रकूटर में उपस्थित होते हैं तथा सामने के भाग में उभरे हुए होते हैं। सामने के भाग में उभरे हुए होते हैं। नेत्र की आंतरिक संरचना निम्न भागों से मिलकर बनी होती है। नेत्र की आंतरिक संरचना निम्न भागों से मिलकर बनी होती है। हेडिंग लिखिए बेटा, नेत्र की आंतरिक संरचना। हेडिंग लिखिए बेटा, नेत्र की आंतरिक संरचना। देखो बेटा, नेत्र की आंतरिक संरचना का जो डायग्राम है ये किताब के अंदर भी है। तो आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में आप इसकी आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बना लीजिए, फटाफट से बनाइए। नेत्र की आंतरिक संरचना का ये डायग्राम बना लीजिए आप। देखिए बेटा, डायग्राम बन गया है। इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन से लिखिए, आंतरिक संरचना हेडिंग डाल लिया, डायग्राम बना लिया। इसके बाद लिखिए आप, और आप वीडियो को रोककर भी डायग्राम बना सकते हैं। नेत्र गोलक की भित्ति में देखिए बेटा, नेत्र गोलक की भित्ति में निम्न 3 स्तर पाए जाते हैं। नेत्र गोलक की भित्ति में निम्न 3 स्तर पाए जाते हैं। नंबर 1 श्वेत पटल स्क्लेरा,
दूसरा है रक्तक पटल, लिख लीजिए आप तीनों के नाम, इसको कॉरॉइड कहते हैं। तीसरा है दृष्टि पटल, जिसे रेटिना कहते हैं। लिख लीजिए तीनों नाम, श्वेत पटल, रक्तक पटल, दृष्टि पटल। लिखने के बाद बेटा मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। सबसे पहला है श्वेत पटल, तो यह नेत्र का सबसे बाह्य मजबूत और सफेद रंग का पार्ट होता है, जो कि दो भागों में बटा होगा, कॉर्निया और तंतु में संयोजित होता है। कॉर्निया 20% भाग बनाएगा, अर्थात श्वेत पटल का नेत्र गोलक के सामने का भाग उभरा हुआ और पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। यह 20% भाग बनाता है। दूसरा है तंतु में संयोजक, यह नेत्र गोलक का 80% भाग बनाता है। तंतु में जो संयोजक है, यह नेत्र गोलक को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है एवं नेत्र की गति के लिए पेशियों के जुड़ने के लिए यह एक आधार तैयार करने का कार्य करता है। लिख लीजिए आप इसको फटाफट। यह नेत्र का हेडिंग लिखिए बेटा श्वेत पटल, और इसमें लिखिए आप यह नेत्र का सबसे बाह्य मजबूत एवं श्वेत स्तर होता है। यह नेत्र का सबसे बाह्य, दृढ़ यानी मजबूत और श्वेत स्तर होता है, जो कि निम्न दो भागों से मिलकर बना होता है, नंबर 1 कॉर्निया, नंबर 2 तंतु में संयोजी ऊतक। नंबर 1 कॉर्निया, नंबर 2 तंतु में संयोजी ऊतक। डैश करके लिखिए बेटा, डैश करके लिखिए। श्वेत पटल का नेत्र गोलक के सामने की ओर, श्वेत पटल का नेत्र गोलक के सामने की ओर स्थित उभरा हुआ एवं पारदर्शी भाग, श्वेत पटल का नेत्र गोलक के सामने की ओर स्थित भाग उभरा हुआ एवं पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। यह श्वेत पटल का 20% भाग बनाता है। यह श्वेत पटल का 20% भाग बनाता है। शेष 80% भाग तंतु में संयोजी ऊतक का बना होता है। शेष 80% भाग तंतु में संयोजी ऊतक का बना होता है। डैश करके लिखिए बेटा। तंतु में संयोजी ऊतक, डैश करके लिखो बेटा। तंतु में संयोजी ऊतक नेत्र को एक निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करता है,
तंतु में संयोजी ऊतक नेत्र को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है तथा नेत्र को गति कराने वाली पेशियों के जुड़ने के लिए आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए बेटा, कॉर्निया का आकार वक्राकार होने के कारण यह प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। दूसरा हेडिंग लिखिए बेटा, रक्तक पटल। दूसरा हेडिंग लिखिए, रक्तक पटल। फॉरवर्ड, देखो बेटा, मैंने ये पहले भी आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था कि यह, आप ध्यान से इधर देखो, यह नेत्र का मध्य भाग या नेत्र की जो भित्ति है उसका मध्य भाग होता है। ये इसका जो निर्माण है वो संयोजी ऊतक से होता है। इसमें रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है अर्थात धमनी पर स्राएं पाई जाती हैं। तो इनसे क्या करेगा, नेत्र पोषण प्राप्त करता है। इसके अलावा इसकी आंतरिक जो सतह है उस पर नीली, गहरी भूरी और काली रंगीन कणिकाएं पाई जाती हैं जो कि प्रकाश का परावर्तन नहीं होने देती हैं, जिससे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट बनता है। लिखिए, हेडिंग लिखिए, रक्तक पटल। यह नेत्र गोलक की भित्ति का मध्य स्तर होता है। यह नेत्र गोलक की भित्ति का मध्य स्तर होता है जिसका निर्माण संयोजी ऊतक से होता है। इस स्तर में रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, डैश करके। इस स्तर की आंतरिक सतह में नीली, गहरी भूरी, इस स्तर की आंतरिक सतह में नीली, गहरी भूरी एवं काली रंगीन कणिकाएं पाई जाती हैं जो प्रकाश का परावर्तन नहीं होने देती हैं।
जो प्रकाश का परावर्तन नहीं होने देती हैं, जिससे प्रतिबिंब की गुणवत्ता या स्पष्टता खराब नहीं होती है। तीसरा स्तर लिखिए बेटा, रेटिना दृष्टिपटल। तीसरा स्तर लिखिए बेटा, दृष्टिपटल। रेटिना। देखिए बेटा, एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं मैं। यह नेत्र गोलक की भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर है, भीतरी स्तर है बेटा। सबसे बाह्य श्वेतपटल, मध्य में रक्तपटल, सबसे आंतरिक दृष्टिपटल। तो यह नेत्र गोलक की भित्ति का सबसे आंतरिक और संवेदी स्तर होता है, जिस पर वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसमें दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, एक शंकु सेल्स और दूसरी है शलाका सेल्स। सबसे पहले शंकु सेल्स की बात करें हम, तो रेटिना में शंकु के आकार की सेल्स होती हैं, जो कि तेज प्रकाश में या हम ये कह सकते हैं दिन के समय में विभिन्न रंगों की जानकारी प्रदान करते हैं। शंकु सेल्स में आयोडोक्सिन नामक दृष्टिवर्धक पाया जाता है, जो कि जंतुओं के लिए विभिन्न रंगों की जानकारी प्रदान करता है। मानव नेत्र में इनकी संख्या 16.5 मिलियन होती है। मुर्गे के अंदर केवल और केवल शंकु सेल्स पाई जाती है। दूसरा है वैसा यानी कि शलाका सेल्स। ये लंबी छड़ के समान बेलनाकार होती हैं, जो कि अंधेरे में या कम प्रकाश में दृष्टि ज्ञान कराने का कार्य करते हैं। शंकु सेल्स की अपेक्षा शलाका सेल्सों की संख्या अधिक होती है। शलाका सेल्स में विटामिन ए से निर्मित रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। यदि विटामिन ए की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, तो हमें रतौंधी रोग, ये सुना होगा आपने, यानी कि कम प्रकाश में या अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देता है। इनकी संख्या 115 मिलियन होती है। और उल्लू के अंदर केवल और केवल यानी कि शलाका सेल्स पाई जाती है, इसलिए उसको रात्रि में दिखाई देता है। हेड डाल लिखिए बेटा, दृष्टिपटल। हेड डाल लिखिए बेटा, दृष्टिपटल। यह नेत्रगोलक का सबसे भीतरी एवं संवेदी स्तर होता है। यह नेत्रगोलक का हेड डाल लिखिए, रेटिना हेड डालना है। उसके बाद ये तीसरा पॉइंट है, पहला श्वेतपटल हो गया, दूसरा आपका रक्तपटल हो गया, तीसरा है आपका दृष्टिपटल। हेड डाल लिखिए, यह नेत्रगोलक का सबसे भीतरी एवं संवेदी स्तर होता है, जिस पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। नेक्स्ट लाइन से डैश करके लिखना है आपको। इस स्तर में दो प्रकार की
संवेदी सेल्स पाई जाती हैं। इस स्तर में दो प्रकार की संवेदी सेल्स पाई जाती हैं। नंबर 1 हेडिंग लिखिए आप, शंकु सेल्स। नंबर 1 हेडिंग लिखिए आप, शंकु सेल्स। शंकु सेल्स, इंग्लिश में इनको कहते हैं बेटा कॉन सेल्स। शंकु सेल्स लिखिए, हेडिंग डालकर नंबर 1, इंग्लिश में कॉन सेल्स लिखिए बेटा। ये नेत्र के रेटिना में, ये नेत्र के रेटिना में पाई जाने वाली, ये नेत्र के रेटिना में पाई जाने वाली शंकु के आकार की सेल्स होती हैं। शंकु के आकार की सेल्स होती हैं। ये नेत्र के रेटिना में पाई जाने वाली शंकु के आकार की सेल्स होती हैं, जो कि तीव्र प्रकाश में, जो कि तीव्र प्रकाश में विभिन्न रंगों को देखने में, जो कि तीव्र प्रकाश में विभिन्न रंगों को देखने में सहायक होती हैं, सहायक होती हैं। नेक्स्ट लाइन से देखो बेटा, इन कोशिकाओं में, इन कोशिकाओं में आयोडोक्सिन, इन कोशिकाओं में आयोडोक्सिन नामक दृष्टिवर्णक पाया जाता है। इन कोशिकाओं में आयोडोक्सिन नामक दृष्टिवर्णक पाया जाता है, जो कि जंतुओं को, जो कि जंतुओं को विभिन्न रंगों के, जो कि जंतुओं को विभिन्न रंगों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जानकारी प्रदान करता है। स्टार बना के महत्वपूर्ण चीजें बेटा इनको लिखिए आप। मुर्गी की रेटिना में, मुर्गी की रेटिना में केवल शंकु सेल्स पाई जाती हैं। मुर्गी के रेटिना में केवल शंकु सेल्स पाई जाती हैं। एक और ऐड कर लो बेटा, इनकी संख्या लिख दीजिए आप। मानव की रेटिना में, मानव के रेटिना भाग में लगभग 16.5 मिलियन मानव के रेटिना भाग में लगभग 16.5 मिलियन शंकु सेल्स पाई जाती हैं।
शंकु सेल्स पाई जाती हैं। दूसरी लिखिए बेटा शलाका सेल्स, शंकु सेल्स खत्म हो गए बेटा। दूसरी लिखिए आप यानी कि शलाका सेल्स। दूसरी लिखिए बेटा आप शलाका सेल्स। इंग्लिश में इनको रॉड सेल्स कहते हैं, रॉड सेल्स। हेडिंग डाल के लिखिए बेटा रॉड सेल्स। ये लंबी एक मिनट बेटा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा है ना, आप अभी लिखना मत, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये लंबी होंगी बेटा, छड़ के समान है और बेलनाकार है। ये लंबी है, छड़ के समान है और बेलनाकार है। इनका जो कार्य है वो क्या है बेटा कि ये अंधेरे में अर्थात कम प्रकाश में भी ये दृष्टि ज्ञान कराती है। कम प्रकाश में ये दृष्टि ज्ञान कराती हैं। इन कोशिकाओं की संख्या शंकु कोशिकाओं की अपेक्षा अधिक होती है। इनमें विटामिन ए से निर्मित रोडोप्सिन वर्णन पाया जाता है बेटा, ये भी दृष्टि वर्णन है जो कि क्या करेगा अंधेरे में या कम प्रकाश में हमें दृष्टि ज्ञान कराता है। लेकिन बॉडी के अंदर जैसे विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो रोडोप्सिन नामक जो दृष्टि वर्णन है इसकी मात्रा भी कम हो जाएगी। तो इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो हमें कम प्रकाश में अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, जिसे हम रतौंधी रोग कहते हैं। तो ये लिखना है इसमें बेटा, आपको खूब अच्छी तरह से पता है बेटा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। अब यहाँ से बेटा नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको हम एक्सप्लेन कराएंगे।